हेलो विद्यार्थी, देखिए हमारे सामने कक्षा 10वीं गणित का पेपर है जो आपका देखिए 13 तारीख को होने वाला है। हमारे पास इसका पूरा पेपर आ चुका है। देखिए ये रहा आपके पूरे 23 क्वेश्चन है इसमें। हम आपको सभी एक एक पेपर बिल्कुल आंसर के सहित एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए आपका सेट ये है। अब रोल नंबर आपका सबसे ऊपर रहेगा और आपका समय आएगा 3 घंटे। मार्क्स रहेंगे आपके 75। देखिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 विषय गणित यानी कक्षा 10वीं। अब देखते हैं हम इसका पहले आपको देखिए यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। देखिए ये रहा इसका पहला प्रश्न। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 96 और 440 का HCF होगा, इसमें हो जाएगा आपका 4। और दूसरा, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक ए और बी हैं तो a इंटू बी का मान होगा, तो इसमें हो जाएगा c/a। आपका तीसरा है निम्नलिखित में से दो चरों के रैखिक समीकरण है, तो इसमें हो जाएगा x + y = 7। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न है इसमें समीकरण x² प्लस x - 1 के मूल की प्रकृति होगी, तो इसमें हो जाएगा आपका वास्तविक और भिन्न। अब देखिए आपका पांचवा है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो आप सभी जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। आपका देखिए छठवां है ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है वह कहलाता है, तो इसका हो जाएगा आपका बहुलक। अब देखिए आपके दूसरे प्रश्न में पूछेगा स्थानों की पूर्ति कीजिए आपके 6 नंबर के। पहला इसमें 3 रूट 2 एक संख्या है। अब देखिए आपका दूसरा किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं। अब देखते हैं आपका तीसरा यदि किसी समांतर श्रेणी में n पद 3 + 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। आप पहले हम इनको प्रश्न देख लेते हैं, फिर देखते हैं अपने आंसर। एक पहले में हो जाएगा अप्रिय संख्या, दूसरे में हो जाएगा 2 और तीसरे को हो जाएंगे 5। और देखिए चौथा है यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 हो तो वह खालिस्तान अक्ष पर स्थित होगा, इसका हो जाएगा x अक्ष पर। पांचवा सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। और आपका देखिए छठवां स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा को होती है, तो इसमें हो जाएगा देखिए आपका देखिए चौथे में x, पांचवें में समबाहु और आपका छठवां है लंब। अब देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, इसमें पूछा गया सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला है sin² a प्लस cos² प्लस a, इसका हो जाएगा देखिए d वाला 1। और आपका है tan θ 9, तो इसमें हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा आपका cos a। और आपका देखिए तीसरा है, तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5। और आपका देखिए चौथा है घनाभ का आयतन, तो इसका हो जाएगा आपका LBH। अब देखते हैं आपका पांचवा बैग का क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा आपका a²। a² का मतलब भुजा स्क्वायर। अब देखते हैं छठवां है P कोष्टक E प्लस P कोष्टक E का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1। अब देखिए आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं आपके चौथे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आप पहला है संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अब आपका दूसरा है रेखिक बहुपद की कितनी घात होती है, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। तीसरा है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 में मान v² - 4ac क्या कहलाता है। चौथा है -2,4,10 का सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर मतलब d अंतिम। और आपका देखिए पांचवा है किसी निश्चित घटना की प्रतिक्रिया कितनी होती है या कितनी होगी। और आपका छठवां है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। आप देखते हैं मैंने सबके आंसर। देखिए पहले का गुणनखंड हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 17। और आपका देखिए दूसरे का हो जाएगा 1, तीसरे का हो जाएगा विविक्तर, और चौथे का हो जाएगा 6, और पांचवें का हो जाएगा 1, और आपका छठवें का हो जाएगा छेदक रेखा। आपके देखिए एक वाक्य का आंसर कंप्लीट हो गए। अब देखिए आपके पांचवें क्वेश्चन पूछेंगे सत्य लिखिए, सत्य चयन करके लिखिए। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है। और आपका तीसरा है y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं। और आपका चौथा है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखते हैं हम पहले से 4 तक के आंसर। देखिए हम इनके आंसर अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। अब देखते हैं आपका पांचवा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। और आपका
छठवां, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक हो सकती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ से होते हैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट। दो नंबर के। पहला है 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अथवा है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। अब आपका देखिए सातवां सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और आपका देखिए अथवा सातवें का 6 और 72, 120 की अभाज्य गुणनफल विधि से HCF LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आपका 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर। द्विघात व्यंजक 3x² + 4x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच कीजिए। अब देखते हैं आपके इसका अथवा 8वें का। किसी बहुपद Px के लिए P = y = P कोष्टक x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं हम इसका ग्राफ। देखिए ये रहा आपका ग्राफ, तो आपको इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। अब देखते हैं आपका 9वां प्रश्न। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः 1, एक संख्या है। अब देखते हैं अब इसके आगे के प्रश्न। देखिए आपके 9वें का तो है द्विघात व्यंजक x2 - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। 10वां प्रश्न है आपका अनुपात A1/A2 × B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7 के युग संगत हैं या असंगत हैं। अब देखते हैं आपका यहाँ से 11वां क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या x - 2 कोष्टक x + 1 = x - 1 और x + 2 द्विघात समीकरण है। आपका तो देखिए द्विघात समीकरण 2x + 2kx + 3 = 0 में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। अब आपका देखिए 12वां प्रश्न है। AP 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 18वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपका देखिए 12वें का तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होती हैं। अब देखिए आपका 13वां प्रश्न है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए A + AB2 = 2AC2 है। अब देखते हैं आपका अथवा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC = BC है। यदि AB2 = 2AC2 है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब इसके बाद देखते हैं अगला। देखिए निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2,3 और 4,1 संरेखीय है। ये देखिए आपका है 14 में कहता है x अक्ष पर y बिंदु ज्ञात कीजिए, इसके 2,5 और 2 - 9 से समदूरस्थ हों। अब देखिए आपका 15वां क्वेश्चन है। sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब आपका देखिए 16वां प्रश्न। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आपको इसको प्रायिकता का आपका 15वें अध्याय से प्रश्न है। अब देखिए इसमें आपका 16वां पे है। हर पीठ 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी? अब देखते हैं इसके आगे के प्रश्न। अब देखिए आपका 18वां है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए 19वां प्रश्न है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती सिद्ध कीजिए। 18वां 19 अथवा आपका देखिए सेम है, आप देख लीजिए। अब 20वां देखिए 20वां प्रश्न है आपका। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पाई का मान रखना 3.14। इसके बाद देखिए आपका अथवा संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ = 24 सेंटीमीटर, PR = 7 सेंटीमीटर, O वृत्त का केंद्र है। आपको पाई का मान रखना है 22/7।
अब इसके बाद देखते हैं अपन 21वां प्रश्न। देखिए 21वां प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 9 गुना संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए इसका अथवा 22वां देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यह चित्र बना है आपका। इसके बाद देखिए आपका अथवा 22वें का। अब देखते हैं 23वां प्रश्न। देखिए 23वां प्रश्न है आपके सामने, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों को माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए।